स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन वन ऑफ द मोस्ट फेमस सुपर हीरो है, वन ऑफ द मोस्ट फैन फेवरेट, वन ऑफ द मोस्ट लवेबल। और फैंस को स्पाइडरमैन की बहुत सारी चीज़ें पसंद आती है, उसकी पावर्स, उसकी बैकग्राउंड स्टोरी, उसके कॉस्ट्यूम्स, उसके प्रॉब्लम्स, उसके फाइटिंग स्टाइल्स, उसका एक्शन करने का नज़रिया, उसका हीरोइक स्टाइल और उससे भी ज़्यादा उसके विलन्स फैंस को पसंद आते हैं। और वैसे तो बहुत सारे सुपर हीरोज है जिनके पास में बेस्ट ऑफ द बेस्ट विलन्स है, बहुत बढ़िया विलन्स है, जैसे कैप्टन अमेरिका के पास में फ्लैश, सुपरमैन, थॉर, बैटमैन, लेकिन फिर भी विलन्स के मामले में स्पाइडरमैन बाजी मार जाता है। और ताज्जुब की बात तो ये है कि स्पाइडरमैन के पास में बेस्ट विलन्स भी है और बैड विलन्स भी है, और क्यों और कैसे ये हम आगे बात करते हैं। लेकिन उसके पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि स्पाइडरमैन के बाद में सबसे बढ़िया विलन्स है किसी के पास तो वो है बैटमैन के पास में। किसी और वीडियो में हम बैटमैन के बारे में बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम स्पाइडरमैन की बात करेंगे। बैक टू स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन के पास में नंबर्स के हिसाब से सबसे ज़्यादा विलन्स है, टोटली 1000 विलन्स है कॉमिक्स में स्पाइडरमैन के, लेकिन हम वीडियो में लाइव एक्शन और एनिमेटेड विलन्स की बात करेंगे। स्पाइडरमैन की लाइव एक्शन मूवीज़ और हमें अब तक टोटली 22 विलन्स देखने को मिले 10 मूवीज़ में से, जहाँ मैं ये पूरी ऑनेस्टी से बोलूँगा कि एंड्रू गारफील्ड के पास में बैड विलन्स है। और पहले अगर बैड स्पाइडरमैन विलन्स की बात करें तो कुछ ऐसे नाम आते हैं: लिजर्ड, राइनो, द अमेजिंग स्पाइडरमैन का ग्रीन गॉब्लिन, जूनियर गॉब्लिन, इलेक्ट्रो, शॉकर, डॉक्टर ओलिवा, एरन डेविस। अब जिन विलन्स के मैंने नाम लिए वो अपने आप को एज ए स्पाइडरमैन विलन अच्छा नहीं रिप्रेजेंट कर पाए। ये कुछ ऐसे कैरेक्टर्स है जो कि अपना मोटिव कैरी नहीं कर पाए, और कैरेक्टर्स कैरी नहीं कर पाए अपने मोटिव्स, अपना एजेंडा, अपने खुद का कैरेक्टर। इनका एक्शन कुछ खास नहीं था, डायलॉग्स कुछ खास नहीं थे, ढंग के नहीं थे, एंड सो ऑन सो फॉर। हमने जिनका नाम लिया उनमें से 3 विलन्स के ऊपर जरा बात करे तो सबसे पहले लिजर्ड की बात करें तो डॉक्टर कर्ट कॉनर्स नो डाउटली एक बड़ा फिजिशियन स्टाफ, बट एज अ विलन वो फेलियर साबित हुआ, बिल्कुल ठीक नहीं रहा, उसके गोल्स में क्लैरिटी बिल्कुल नहीं थी और बहुत विलन्स के बीच में वो खुद का ऑरा नहीं बिठा पाया। फिर उसके बाद में स्पाइडरमैन 3 से जूनियर गॉब्लिन। देखो मैं मानता हूँ कि टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन के पास में बेस्ट हैरी ऑसबॉर्न है, बेस्ट फ्रेंड है, मगर एज अ विलन वो खुद को सेटअप नहीं कर पाया। उसका डैड का बदला लेने के जुनून में ही वो उसके डैड के जैसे बनना चाहता था, और इसी चक्कर में वो खुद के कैरेक्टर को एस्टैब्लिश नहीं कर पाया। बैकग्राउंड स्टोरी क्लियर होने के बाद भी आगे की स्टोरी क्लियर नहीं कर पाया। फिर उसके बाद में इलेक्ट्रो के ऊपर आते हैं, तो भाई ये मैं मानता हूँ कि मैक्स के साथ में जो हुआ ना वो बिल्कुल भी गलत हुआ, सही नहीं हुआ, और उस चीज़ ने उसे विलन बना दिया। मगर विलन बनने के बाद भी उसका गोल क्लियर नहीं था, सेम एज लिजर्ड वो भी क्लैरिटी लैक करता था, और स्पाइडरमैन नहीं बल्कि ऑस्कॉप उसके हाल का जिम्मेदार था, मगर फिर भी उसने स्पाइडरमैन को ब्लेम किया। और अब स्पाइडरमैन के बेस्ट विलन्स पे आए तो इसमें तगड़े नाम आते हैं, जैसे सैंडमैन, मिस्टीरियो, किंगपिन, मिगेल ओआरो, द स्पॉट, वल्चर, ग्रीन गॉब्लिन, डॉक्टर ऑक्टोपस, वेनम। जिन विलन्स के मैंने नाम लिए वो पावरफुल और करिस्मेटिक फिनोमेनल तो है ही, लेकिन वो ऑलमोस्ट हर एक्सपेक्ट में बढ़िया थे, इसी वजह से एक्सट्रीमली फैन फेवरेट वो बन गए। तो इन बेस्ट स्पाइडरमैन विलन्स में से भी 3 विलन्स के एग्जांपल लेके हम उनके ऊपर बात करेंगे। 2017 में रिलीज हुई स्पाइडरमैन होमकमिंग एक बहुत बढ़िया स्पाइडरमैन मूवी थी, बहुत ज़्यादा बढ़िया स्पाइडरमैन मूवी थी, और वल्चर एक ऐसा विलन है जो कि उस मूवी में बहुत बढ़िया तरीके से अपीयर हुआ, बहुत कूल अपीयर हुआ, और ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि माइकल कीटन ने ब्रिलियंट वे में वल्चर के रोल को प्ले किया था। वल्चर जो करना चाहता था और वो कैसा है ये उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से दिखाया, वो बहुत बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट कर पाया वल्चर को बहुत, और वल्चर बहुत ज़्यादा कॉमिक एक्यूरेट भी रहा। अगला एग्जाम्पल है नॉर्मन ऑसबर्न एके ग्रीन गॉब्लिन। गॉब्लिन एक ऐसा विलन है जो कि ओजी स्पाइडरमैन विलन्स के लिस्ट में आता है, शामिल होता है। ग्रीन गॉब्लिन प्योर इविल है, और शुरुआत से लेकर एंड तक विलियम डफो ने एक्सीलेंट वे में ग्रीन गॉब्लिन को रिप्रेजेंट किया। गॉब्लिन मोस्ट प्योर इविल स्पाइडरमैन विलन तो है ही और हमेशा रहेगा, और मुझे भी बहुत पसंद है ग्रीन गॉब्लिन मोस्ट बेरहम स्पाइडरमैन विलन है। देन लास्ट बट नॉट लीस्ट आखिरी एग्जांपल डॉक्टर ऑक्टेवियस एके डॉक्टर ऑक, एक ब्रिलियंट कामयाब साइंटिस्ट ह्यूमैनिटी के बेनिफिट के लिए डिवाइस क्रिएट करना चाहता था, एक्सपेरिमेंट फेल हो गया और एक विलन में कन्वर्ट हो गया। डॉक ऑक की बैकग्राउंड स्टोरी क्लियर है और पेन से भरी हुई है, और उसे ये भी पता है कि उसका गोल क्या है। डॉक ऑक प्योर इविल नहीं बल्कि एक ब्रोकन है। डॉक ऑक स्मार्ट, पावरफुल, फास्ट, कैलकुलेटिव, केपेबल, रिबेलियस और एसेंट्रिक है, फैन फेवरेट है। डॉक ऑक की काबिलियत इतनी नेक्स्ट लेवल पे है कि वो आज के टाइम में नंबर 1 स्पाइडरमैन विलन है, और वो आगे भी रहेगा, और ये वो होना डिजर्व भी करता है। स्पाइडरमैन के पास में ऐसे ग्रीन गॉब्लिन और डॉक ऑक जैसे केपेबल विलन्स है। ऑन दी अदर हैंड लिजर्ड और राइनो जैसे भी विलन्स है। स्पाइडरमैन वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट सुपर हीरो है, इसलिए उसके विलन्स भी उसके लेवल के है, और कुछ जो विलन्स उसके लेवल के ना हो सके वो उसके लेवल पे आना चाहते थे मगर वो आ नहीं पाए, और इसी वजह से वो बैड विलन्स कंसिडर किए जाते हैं। मगर भाई ये तो बात है कि स्पाइडरमैन के हर एक विलन बहुत ज़्यादा मेमोरेबल रहेगा, चाहे वो बैड हो या बेस्ट।
एंड इन्हीं सब रीजन की वजह से स्पाइडरमैन के पास में बेस्ट और बैड दोनों टाइप के विलन है। वैसे तुम्हारा फेवरेट स्पाइडरमैन विलन कौन सा है, और चाहे बने होंगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो पसंद तो लाइक होगा, और तुम्हारा कोई ओपिनियन है कमेंट में बताओ, जितना हो सकता तो शेयर करो। बाकी मैं रोहन है कि आरजे मिलूंगा आप लोगों से किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहिए आरजे एक्सप्लेन्स। बाय बाय।